श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। मोह मार्कंडेय को तपश्चर्या अरुकाम। इस 8वें अध्याय में हरि स्तुति सुखधाम शौनकादि मुनि बोले कि हे साधो, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ सुजी महाराज, इस अपार संसार में भ्रमण करने वाले मनुष्यों को पार लगाने वाले तुम चिरंजीवित रहो। मृकंडू के पुत्र मार्कंडेय जी को लोग चिरंजीवी जीव कहते हैं, क्योंकि जिस प्रलय में सब जगत ग्रस्त हुआ तो उस कल्पांतर में मार्कंडेय जी किस प्रकार बचे रहे। जो भृगुवंशियों में श्रेष्ठ इसी कल्प में हमारे वंशज उत्पन्न हुए, उस दिन से लेकर आज तक प्राणियों का प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक कोई भी प्रलय नहीं हुआ। फिर उनका प्रलय में अवशेष रहना क्यों कर संभव हो सकता है। कोई महात्मा जन ऐसा भी कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि अकेले ही प्रलय के समुद्र में घूम रहे थे और वहां उन्होंने वट के पत्र के दोने में एक अद्भुत बालक को सोता हुआ देखा। सो प्रलय काल में वट का वृक्ष कैसे रह गया है सूत महायोगी, हमको बड़ा संदेह है और उसका उत्तर सुनने की अभिलाषा है। आप सब पुराणों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हो, हमारे इस संशय को निवारण करो। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। श्रीमद्भागवत के 12 स्कंद के 8वें अध्याय में लिखा है कि सूत के मुख से ब्राह्मण ने विद्या पढ़ी, तो इसमें यह शंका है कि उस समय ब्राह्मणों को विद्या पढ़ाने के लिए ब्राह्मण वंश नहीं था क्या? सब ब्राह्मण नष्ट हो गए थे तो ब्राह्मणों ने सूत के मुख से विद्या पढ़ी, यह बड़ा आश्चर्य है। उत्तर है कि सूत ने व्यास देव जी की सेवा बहुत वर्ष तक की। तब व्यास जी ने सूत को अपना पुत्र मानकर शास्त्र और पुराण पढ़ाए और यज्ञोपवीत कर्म भी सूत का किया, क्योंकि व्यास जी साक्षात भगवान के अवतार थे। संस्कार करके सूत को वरदान दिया कि हे पुत्र सूत, तुम्हारे मुख से भगवान की कथा को जो ब्राह्मण अभिमान त्याग कर सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे, उन सुनने पढ़ने वाले ब्राह्मणों की कथा का सहस्त्र गुण फल होगा और विद्या पढ़ने का फल भी सहस्त्र गुणा ही होगा। इसलिए सब ब्राह्मण और शौनकादिकों ने अभिमान को त्याग कर सूत जी से कथा सुनी और विद्या पढ़ी। ब्राह्मणों का वंश नष्ट नहीं हुआ था। पुण्य की अभिलाषा से सब ब्राह्मणों ने पढ़ा सुना था। सूत जी बोले कि हे महापुरुषों, आपका यह प्रश्न संपूर्ण लोकों के पापों का दूर करने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न में श्री नारायण की कथा कलयुग के दोषों की मिटाने वाली है। क्रम करके पिता से द्विजन्म संस्कार पाकर मार्कंडेय ने तप स्वाध्याय पूर्वक वेदों को पढ़ा। नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी शांत वल्कल वस्त्र धारण किए, जटादंड कमंडलूप जनेऊ पहने, कृष्ण मृगचर्म कमलाक्ष की माला, नित्य नैमित्तिक सिद्धि के लिए कुशाओं को धारण किए, अग्नि सूर्य गुरु ब्राह्मण और आत्मा में दोनों संध्या करके भगवत आराधना करने लगे। सांझ सवेरे भिक्षा लाकर गुरु के सम्मुख रख देते थे और जब गुरु आज्ञा देते थे तब मौन साध एक बार भोजन कर लेते थे, और गुरु कभी आज्ञा नहीं देते थे तो उस दिन निराहारी रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय जी ने विद्या अध्ययन परायण होकर 10 करोड़ वर्ष तक ऋषिकेश का आराधना करके तप किया और अति दुर्जय मृत्यु को जीत लिया। तब तो ब्रह्मा, महादेव, भृगु, दक्ष और भी ब्रह्मा के अनेक पुत्र, मनुष्य, देवता, पितर, भूत और संपूर्ण देहधारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर मार्कंडेय जी तप अध्ययन संयमों करके क्लेश रहित मन से अधोक्षज भगवान का ध्यान करने लगे। इस प्रकार भगवान में मन लगाए उस महायोगी मार्कंडेय को 6 मनवंतर बीत गए। हे ब्रह्मन, 7वें मनवंतर में मार्कंडेय के तप को देखकर इंद्र शंका युक्त हुआ और उनके तप में विघ्न डालना चाहा। तब इंद्र ने उनका तप भंग करने के लिए गंधर्व, अप्सरा, मनोभव, बसंत ऋतु, मलय, पवन, रजोगुण के मित्र लोभ व मद को मार्कंडेय मुनि के पास भेजा। हे विभो, वह सब मिलकर हिमालय की उत्तर ओर उन मुनियों के आश्रम में गए जहाँ पुष्पभद्रा नदी और चित्र नाम शिला है।
वह परम पवित्र मार्कंडेय जी का आश्रम, जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं शोभायमान हो रही थी, अनेक प्रकार के पक्षियों के शब्द से व्याप्त हो रहा था, जहाँ परम विद्वान ब्राह्मणों के कुल निवास करते थे और सरोवरों में जहाँ तहाँ निर्मल जल झकोर रहे थे, मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मदोन्मत्त कोकिला कुहू कुहू शब्द पुकार रही थी, मदमाते मोर जहाँ तहाँ नटों की भांति नाच रहे थे और मत्त पक्षियों के समुदाय अपनी वाणी बोल रहे थे। शीतल जल के झरनों के किनकाओं को लेकर वन पवन पुष्पों को स्पर्श करते हुए परम सुगंध वाले कामदेव को बढ़ाने वाले कामदेव को देखकर सबके चित्त को प्रफुल्लित करने लगा। चंद्रमा के उदय होने से संध्या समय के सुंदर नवीन पल्लव और फूलों के गुच्छों के समूह, अनेक शाखा और वृक्षलताओं से युक्त वसंत ऋतु वहां आकर प्रकट हुई। गीत और वादित्र वाले गंधर्व और अप्सराओं के समूह से युक्त कामदेव हाथों में धनुष बाण लिए दिखाई दिया। अग्निहोत्र से निश्चिंत हो उस आश्रम में ध्यान से नेत्र मुंद कर मूर्तिमान अग्नि के समान अनंत तेजस्वी मार्कंडेय जी को आसन पर विराजमान देखा। उस समय मार्कंडेय जी के सामने अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, मृदंग वीणा ढोल आदि अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर बाजे बजने लगे। ऐसा सुंदर समय पाकर कामदेव ने शोषण, दीपन, सम्मोहन, संतापन, उन्मादन नाम यह 5 मुख वाले बाण अपने धनुष पर धारण किए और वसंत लोभादि से सब इंद्र के अनुचर मार्कंडेय जी के मन को कंपायमान करने लगे। गेंद को उछालती, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती, पुंजिक स्थली नाम अप्सरा स्तनों के भार से जिसकी लंक लचक रही थी कि जिसके केश पास से शीतल होने के कारण पुष्प गिर रहे थे, गेंद को उछालती तिरछी चितवन से चारों ओर को देखती भालती, जब वह चंचल चित्त वाली चली तब कटी मेखला टूट जाने से उसका वस्त्र भी छूट गया। पीछे समीर ने उस वीर बाला का सूक्ष्म वस्त्र हरण कर लिया। उस समय वह स्मर मार्कंडेय जी को अपने वश में जानकर अपना महातीक्ष्ण शर चलाया, परंतु उस अवसर में कामदेव के सब शर उद्यम व्यर्थ हो तिरस्कार करने वाले मन्मथाधिक मार्कंडेय के तेज से भस्म होने लगे। तब तो भयभीत होकर वे ऐसे गए जैसे भाग्यहीन के सब उद्यम निष्फल हो जाते हैं। हे महामुने, इस प्रकार वे मुनि के आगे से भागने लगे जैसे बालक सर्प को जगाकर भागता है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार पुरंदर के अनुचरों के किए हुए कर्तव्य को वृथा देख कर मार्कंडेय जी के मन में किसी प्रकार का अहंकार और विकार नहीं उपजा। सो इस बात का महात्मा पुरुषों में कुछ आश्चर्य नहीं। गणों समेत कामदेव को निस्तेज देखकर और ब्रह्मर्षि का प्रभाव सुनकर इंद्र अपने मन में अत्यंत विस्मित हुआ। इस प्रकार तप, अध्ययन और संयमों से मन को वश में रखने वाले भगवान में जिनका चित्त लग रहा, ऐसे मार्कंडेय जी पर अनुग्रह करने के लिए नर नारायण भगवान वहां आकर प्रकट हुए। शुक्ल श्याम नवीन कमल से सुंदर नेत्र, चतुर्भुज मृग चर्म वलकल के वस्त्र, हाथ में कमंडलू जनेऊ सुंदे बांस के दंड को धारण किए, कमल की माला, जीव जंतु न मर जाए उनको कटाने के लिए वस्त्र का झाड़ू, वेद को धरे, घोर वर्ण, तेजधारी बिजली के समान प्रकाशवान, साक्षात मूर्तिवान, तप रूप शरीर, परम श्रेष्ठ देवताओं के पूज्य दोनों ऋषिश्वर आए। भगवत स्वरूप नर नारायण ऋषिश्वरों को देखकर मार्कंडेय जी ने बहुत आदर पूर्वक उठकर दंड के समान गिरकर दोनों को साष्टांग दंडवत किया। नारायण के दर्शन के आनंद से बुद्धि, इंद्रिय, मन से शांत हो और अंग प्रफुल्लित होने से और नेत्रों में जल भर आने से मार्कंडेय जी भगवान की ओर देखने को समर्थ न हुए। फिर संभल कर खड़े हो, हाथ जोड़ नम्रता और उत्कंठा से आलिंगन कर गदगद वाणी से केवल नमो नमः शब्द नर नारायण की ओर देखकर कहा। फिर उन दोनों को आसन पर बैठा कर चरण पाखार, अर्घ्य दे, चंदन धूप माला से पूजन किया। सुखपूर्वक आसन पर बैठे प्रसन्न मुख ऐसे दीन दयालु नर नारायण के चरणारविंदों में मार्कंडेय जी ने फिर दंडवत करके यह वचन कहा। हे मार्कंडेय जी,
बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं, जिस आपकी प्रेरणा से ब्रह्मा के, शिव के, सब प्राणी मात्र के और मेरे भी प्राण चेष्टा करते हैं। उन प्राणों के पीछे मन, वाणी, इंद्रिय चेष्टा करती हैं, तो भी आप अपने भजन करने वालों पर अधिक दया करते हो, क्योंकि आप दया के सागर हैं। पिता आदि तो इस शरीर के ही बंधु हैं, परंतु आप सदैव इस आत्मा के बंधु हो। हे भगवान, सदा से जैसे इस विश्व की रक्षा के लिए आप अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हो, इसी प्रकार यह दो स्वरूप भी त्रिलोकी के मंगल करने के निमित्त, सांसारिक तपों के दूर करने के अर्थ और मृत्यु को जीतने के लिए आपने धारण किए हैं। जैसे आप सृष्टि की रक्षा करने में प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही विश्व के संहार करने में भी आप विख्यात हैं। जैसे मकड़ी जाले को रचकर पीछे आप ही निगल जाती हैं, स्थावर जंगम के रक्षा करने वाले ईश्वर, आपके चरणारविंदों का मैं भजन करता हूँ। जिन चरणारविंदों के आश्रय से मनुष्यों को काल कर्मणों के मान्य तापादिकों का कोई स्पर्श भी नहीं करते, और बड़े बड़े वेद पाठी महात्मा लोग जिन चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ध्यान करते हैं, यजन करते हैं और दिन रात स्तुति करते हैं। हे ईश अपवर्ग मूर्ति, जिन प्राणियों को चोरों से भय है, उन प्राणियों के लिए आपके चरण कमल की प्राप्ति से अधिक मंगल और निर्भय स्थान हम और कोई दूसरा नहीं समझते। दो परार्ध की आयुर्बल वाला और ब्रह्मा भी आपकी भ्रुकुटी बंक रूप काल से अतिशय भयभीत रहता है। उसके सृजे हुए प्राणी भयभीत हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। आत्मा के आवरण करने वाले तुच्छ, नश्वर, निष्फल भी हैं, परंतु सत्य से दृष्टि आते हैं। ऐसे देहादिकों के भजन को छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप सब जीवों के नियंता, सबसे परे आपके उन चरणारविंदों को मैं भजता हूँ। जो आपके चरण कमल के भजने वाले हैं, उनकी आप से ही सब अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। हे ईश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण आपकी माया से ही उत्पन्न हुए हैं, और पालन, उत्पत्ति, संहार के कारण विष्णु आदि सब आपकी ही लीला मूर्ति हैं। परंतु उनमें जो सत्व गुण की मूर्ति है, वह मनुष्यों के मन को शांत करने वाली है, और रजो तमो गुण वाली मूर्ति मन को शांत नहीं करती, वरन दुख, मोह और भय उपजाने वाली हैं। हे भगवान, ब्रह्मादिक देवता और भक्त लोग शुद्ध सत्व मूर्ति का ही भजन करते हैं और सत्व गुण को ही ईश्वर मानते हैं। रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त नहीं होते, और ज्ञानी लोग इसलिए आपका इस नर नारायण नाम सत्व मूर्ति का भजन करते हैं कि सत्वगुण के प्रभाव से पुरुष निर्भय और सुखी होकर तुम्हारे लोक को प्राप्त होता है। विश्व का गुरु, विश्वरूप, सर्वोत्तम पुरुष, शुद्ध स्वरूप, वाणी के नियंता, वेद के प्रवर्तक भगवान नर नारायण ऋषि, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। कपट रूप इंद्रिय मार्ग से विक्षिप्त बुद्धि वाले और आपकी माया से आवृत मति वाले प्राणी अपने हृदय आकाश में, प्राणों में, नेत्रों में निरंतर विराजमान हो तो भी आपको नहीं जानते। हे भगवान, आदि पुरुष अखिल के गुरु ब्रह्मा को भी जब आपने अपने प्रकाश से वेद दिया, तब ब्रह्मा को आपके साक्षात रूप का ज्ञान हुआ है। रहस्य तत्व का प्रकाश करने वाला आपके दर्शन का ज्ञान एक वेद के ही जानने से होता है। इसी से सांख्य योग आदिकों की रीति से यत्न करने वाले ब्रह्मादिक कभी सब आपके दर्शन को पाते हैं। निर्गुण सगुणादिक सबके वचन के अनुकूल स्वभाव और देहादिकों के अभिनिवेश से गूढ़ तत्व ज्ञान वाले महापुरुष, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादश स्कंदे भाषा टीकायां मार्कंडेयोपाख्याने नारायणस्तवो नामाष्टमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।